प्रदेश में नए पटवार मंडल के बाद अब नई तहसीलों की अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों को सहूलियत मिलेगी। राजस्व विभाग ने 1035 और 16 नई तहसीलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक तरफ जहां पटवार मंडल खुलने से राजस्व से जुड़े काम के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, वहीं तहसील खुलने से नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने में लोगों की परेशानी कम होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में राजस्व विभाग ने बजट घोषणा के मुताबिक 16 नई तहसील और 1035 पटवार मंडलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे अब लोगों को अपनी राजस्व से जुड़े काम के लिए अपने गांव और नजदीक तहसील में ही सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री गहलोत से मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने नए पटवार मंडलों और नई तहसीलों की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से आमजन को राजस्व, प्रशासनिक और सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में सुगमता होगी। तहसील और पटवार मंडल को प्रशासन की इकाई माना जाता है। लैंड रिकॉर्ड में नामांतरण, नक्शा, जमाबंदी समेत अन्य कार्यों के लिए किसानों को अपने नजदीकी गांव में ही सुविधा मिलेगी। नामांतरकरण, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को परेशानी कम होगी। तहसीलों में तहसीलदार और नायब तहसील की पोस्टिंग के साथ ही यहां आम जनता से जुड़े कामकाज होने लगेंगे। इसके साथ ही नए जिलों के सीमांकन में भी आसानी रहेगी। अब इन तहसीलों के मुताबिक जिलों का फाइनल नोटिफिकेशन होगा। दरअसल सीएम ने प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार कर नए उपखंड, तहसील और उप तहसील की घोषणा की थी। राजस्व विभाग की अधिसूचना के मुताबिक अब टोंक में अलीगढ़, उदयपुर की घासी, फलासिया, सायरा नई तहसील बन गई है। झुंझुनू की पिलानी, नागौर की छोटी खाटू तहसील बनी है। इसी तरह भरतपुर की जनूथर, रुदावल, जुरहरा नई तहसील, श्रीगंगानगर की गसिंगपुरा, जोधपुर की चामू नई तहसील, अलवर की प्रतापगढ़ और मांडन नई तहसील बनी है। जयपुर की रामपुरा, डाबड़ी, जालसू और बीकानेर की हदा नई तहसील बनी। उधर अब 1035 नए पटवार मंडल की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में अब 11,758 से बढ़कर 12,793 पटवार मंडल हो गए हैं। दरअसल पटवारी की अहम भूमिका रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड में खसरा, जमाबंदी, नामांतरण, नक्शा को मेंटेन करना, प्रशासनिक जांच, सरकारी योजनाओं को लागू करना, पेंशन की रिपोर्ट करना, लोगों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, वारिश जांच, लघु कृषक प्रमाण पत्र, ओलावृष्टि, अकाल समेत अन्य काम पटवारी करता है। उधर इस अधिसूचना जारी होने के बाद राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कविया कह रहे हैं कि प्रदेश में पटवारी और वरिष्ठ पटवारी के खाली पदों को भरना होगा, तभी काम की रफ्तार दिखेगी और ग्रामीणों को फायदा होगा। इसलिए पटवारियों के प्रमोशन होने के साथ नई भर्ती होना जरूरी है। अधिसूचना के मुताबिक अजमेर में 21, अलवर में 18, बांसवाड़ा में 12, चूरू, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में 15, बाड़मेर में 11, भरतपुर में 1, भीलवाड़ा में 63, बीकानेर में 128, बूंदी में 28, चित्तौड़गढ़ में 10, हनुमानगढ़ में 58, जयपुर में 35, जैसलमेर में 20, जालोर में 66, झालावाड़ में 14, झुंझुनू में 18, जोधपुर में 51, करौली में 27, कोटा में 16, नागौर में 70, पाली में 20, प्रतापगढ़ में 26, राजसमंद में 17, श्रीगंगानगर में 75, सीकर में 30, सिरोही में 14, टोंक में 34 और उदयपुर में 77 पटवार मंडल बनेंगे। बहरहाल नए पटवार मंडल और नई तहसील की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अस्तित्व में आ गई है। अब राजस्व गांवों के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही अपने काम कराने में आसानी होगी। तहसीलों में नामांतरण के पेंडिंग मामले जल्द निपटेंगे। साथ में सरकारी जमीन में हो रहे कब्जे की सीधी मॉनिटरिंग हो सकेगी। जमीन के विवाद मामले भी स्थानीय स्तर पर निपट सकेंगे। निजी भूमि पर सीमा विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। આપણું રાજસ્થાન